कल्पना कीजिए, धरती के अंदर गहराई में सोया एक दानव, जिसे आखिरी बार फटे हुए 12,000 साल हो चुके हों, और फिर किसी शांत सुबह वह अचानक जाग उठे, इतनी ताकत से कि उसकी राख 15 किलोमीटर ऊपर आसमान तक पहुंच जाए और भारत तक की हवा बदल दे। आज हम बात करेंगे हैली-गुबी वोल्कानो की, एक ऐसे ज्वालामुखी की जिसे दुनिया भूल चुकी थी, लेकिन जिसने एक ही विस्फोट में अपना अस्तित्व पूरी पृथ्वी को याद दिला दिया। हैली-गुबी ज्वालामुखी अफ्रीका के देश इथियोपिया के अफार रीजन में है। ये वही जगह है जहां 3 टेक्टोनिक प्लेटें अलग अलग दिशाओं में खिसक रही हैं, अफ्रीका प्लेट, सोमाली प्लेट और अरेबियन प्लेट। इसे दुनिया की सबसे सक्रिय रिफ्ट वैली भी कहा जाता है। हैरानी की बात, हैली-गुबी के फटने का कोई रिकॉर्डेड इतिहास ही नहीं था। लगभग 10-12 हजार साल से यह पूरी तरह शांत था। वैज्ञानिक मानते थे कि यह शायद हमेशा के लिए शांत हो चुका है, लेकिन 23 नवंबर 2025 की सुबह यह ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा। जब यह ज्वालामुखी फटा तो उसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। विस्फोट इतना जोरदार था कि राख और गैसों का विशाल स्तंभ 14 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गया। सोचिए, ये ऊंचाई एवरेस्ट से भी कहीं ज्यादा है। ज्वालामुखी से निकली राख और गैसें इतनी तेजी से ऊपर गईं कि उन्होंने आसमान में एक विशाल छाता सा बना दिया, जो दूर दूर तक फैल गया, यानी बादलों से भी ऊपर। आमतौर पर हमारे आसपास जो बादल दिखते हैं, वे ज्यादातर 2 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, लेकिन यह राख का बादल उनसे 2 गुनी, बल्कि कहीं कहीं 3 गुना ऊंचाई तक पहुंच गया। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आसमान में एक विशाल ग्रे चादर फैला दी हो, जो सूरज की रोशनी को भी रोक रही थी। नासा के उपग्रहों में यह राख का बादल रेड सी को पार करता हुआ दिखाई दिया, यानी यह सिर्फ स्थानीय घटना नहीं थी, बल्कि इसका असर हजारों किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। उपग्रहों की मदद से वैज्ञानिकों ने देखा कि राख का यह बादल हवा के बहाव के साथ साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था और समुद्र के ऊपर से होते हुए नई दिशाओं में फैल रहा था। धीरे धीरे इस राख के बादल ने अपनी दिशा बदली और भारत की ओर मुड़ने लगा। मौसम वैज्ञानिकों ने उपग्रह चित्रों में साफ देखा कि हवा के ऊपरी स्तरों में राख के कण भारत की ओर बढ़ रहे हैं। यह एक अनोखी घटना थी, क्योंकि आमतौर पर इतनी दूर तक राख नहीं पहुंचती, लेकिन इस बार ज्वालामुखी का विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसकी राख ने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया। इस ज्वालामुखी की राख इतनी दूर तक फैली कि भारत में भी हवा के ऊपरी स्तरों में इसके कण पाए गए। वैज्ञानिकों ने हवा के सैंपल लेकर यह पुष्टि की कि राख के महीन कण भारत के कई हिस्सों में ऊपरी वायुमंडल में मौजूद हैं। हालांकि जमीन पर इसका असर कम था, लेकिन ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों के लिए यह एक बड़ा खतरा बन गया। राख के ये कण इतने छोटे होते हैं कि वे आंखों से दिखते नहीं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। एयरलाइंस ने तुरंत चेतावनी जारी की, क्योंकि वायुमंडल में फैली राख विमानों के लिए बेहद खतरनाक होती है। जैसे ही वैज्ञानिकों और मौसम विभाग ने एयरलाइंस को जानकारी दी, वैसे ही कई एयरलाइंस ने अपने पायलट्स और यात्रियों को सतर्क कर दिया। एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को बताया गया कि कुछ फ्लाइट्स में देरी हो सकती है या उनके रूट बदल सकते हैं। कई फ्लाइट्स का रूट बदलना पड़ा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन रास्तों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जिन पर राख का बादल फैला हुआ था। पायलट्स को नए रूट दिए गए ताकि वे राख के बादल से बचकर सुरक्षित उड़ान भर सकें। कुछ फ्लाइट्स को लंबा रास्ता लेना पड़ा, जिससे यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ा, लेकिन सुरक्षा सबसे जरूरी थी, क्योंकि वॉल्केनिक ऐश जहाज के इंजनों के लिए किसी धीमे जहर की तरह होती है। जब विमान राख के बादल से गुजरता है तो ये महीन कण इंजन में जाकर पिघल सकते हैं और उसके पुर्जों को जाम कर सकते हैं। इससे इंजन फेल हो सकता है और विमान के लिए यह बेहद खतरनाक स्थिति बन जाती है। इसलिए एयरलाइंस और पायलट्स राख के बादल से बचने के लिए हर संभव कदम उठाते हैं। इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि प्रकृति की ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है और हमें उसके सामने हमेशा सतर्क रहना चाहिए। असल सवाल यह है, एक शांत, निष्क्रिय दिखने वाला ज्वालामुखी अचानक इतना विस्फोटक और विनाशकारी कैसे हो सकता है?
क्या वजह है कि जो ज्वालामुखी सालों साल शांत रहता है वह एक पल में ही आसमान तक राख और लावा उगलने लगता है? यह रहस्य वैज्ञानिकों के लिए भी हमेशा से एक पहेली रहा है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए ज्वालामुखी से निकली राख और लावा के नमूनों का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे राख के कणों को देखा, लावा की चट्टानों को परखा और उनकी रासायनिक संरचना का विश्लेषण किया। इस रिसर्च में एक खास बात सामने आई। इन नमूनों में सिलिका रिच मैग्मा यानी सिलिका से भरपूर मैग्मा मौजूद था। सिलिका की अधिकता के कारण यह मैग्मा बहुत गाढ़ा, थिक और चिपचिपा हो जाता है। इसकी तुलना आप शहद या टॉफी जैसी चीज़ों से कर सकते हैं, जो जितनी गाढ़ी होती है उतनी ही धीरे धीरे बहती है। इसी वजह से यह मैग्मा ज्वालामुखी के अंदर आसानी से नहीं निकल पाता। इतना गाढ़ा और चिपचिपा मैग्मा ज्वालामुखी के भीतर गैसों को फंसा कर रखता है। जब ज्वालामुखी के नीचे से गैसें ऊपर उठने की कोशिश करती हैं, तो यह मैग्मा उन्हें बाहर निकलने नहीं देता। गैस के बुलबुले धीरे धीरे इकट्ठा होते जाते हैं और दबाव लगातार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे यह दबाव बढ़ता है, ज्वालामुखी के ऊपर की जमीन फूलने लगती है और अंदर का तापमान भी बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब यह दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि ज्वालामुखी की सतह इसे और रोक नहीं पाती और फिर अचानक एक बम की तरह यह ज्वालामुखी फट पड़ता है। राख, लावा और गैसें जोरदार धमाके के साथ बाहर निकलती हैं और शांत दिखने वाला ज्वालामुखी एक विनाशकारी विस्फोट में बदल जाता है। यही है चिपचिपे मैग्मा की असली ताकत। हाइलीगुबी जिस जगह स्थित है वह धरती के सबसे अनोखे भूभागों में से एक है। यहाँ की धरती हर पल बदल रही है और यहाँ का वातावरण रहस्यों से भरा हुआ है। जब आप ऊपर से इस क्षेत्र को देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि यह जगह किसी और ही दुनिया का हिस्सा है। यहाँ की चट्टानें, लावा के बहाव और रंग बिरंगे खनिज सब मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह क्षेत्र है अफार डिप्रेशन। अफार डिप्रेशन अफ्रीका के सीने में बसा एक विशाल गड्ढा, जिसे पृथ्वी का जियोलॉजिकल वंडर भी कहा जाता है। यहाँ की जमीन हर वक्त खिंचाव में रहती है और वैज्ञानिकों के लिए यह एक खुली किताब की तरह है, जिसमें वे पृथ्वी के अतीत और भविष्य को पढ़ सकते हैं। अफार डिप्रेशन वह जगह है जहाँ पृथ्वी अपनी नई त्वचा बना रही है, यानी यहाँ पर हर दिन हर पल नई जमीन बन रही है और पुरानी जमीन टूट रही है। यहाँ जमीन फट रही है, प्लेटें अलग हो रही हैं और नए समुद्र बनने की प्रक्रिया चल रही है। दरअसल अफार डिप्रेशन 3 टेक्टोनिक प्लेट्स, अफ्रीकन, अरबियन और सोमाली प्लेट्स के मिलने की जगह है। जब ये प्लेटें अलग होती हैं तो धरती की सतह पर दरारें पड़ती हैं और इन दरारों के बीच से लावा बाहर निकलता है। यही लावा धीरे धीरे ठंडा होकर नई जमीन बनाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले लाखों सालों में यहाँ एक नया महासागर बन सकता है और अफ्रीका का यह हिस्सा बाकी महाद्वीप से अलग हो जाएगा। इसका मतलब है हाइलीगुबी अकेला नहीं है। अफार क्षेत्र में दर्जनों ज्वालामुखी हैं जो कभी भी सक्रिय हो सकते हैं। यहाँ की धरती के नीचे लगातार हलचल चलती रहती है और हर ज्वालामुखी अपने भीतर ऊर्जा छुपाए बैठा है। यह क्षेत्र ज्वालामुखीय गतिविधियों के लिए दुनिया के सबसे सक्रिय इलाकों में से एक है। यहाँ कभी भी कोई भी ज्वालामुखी अचानक सक्रिय हो सकता है। कभी कभी बिना किसी चेतावनी के धरती फट जाती है और लावा, राख और गैसें बाहर निकलने लगती हैं। स्थानीय लोग इन ज्वालामुखियों के साथ जीना सीख चुके हैं, लेकिन हर बार जब धरती कांपती है तो एक नया डर और रोमांच उनके दिलों में घर कर जाता है। अफार डिप्रेशन पृथ्वी की नई त्वचा बनने की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो आज भी लिखी जा रही है। ज्वालामुखी से कुछ दूरी पर अफदेरा नाम का कस्बा है। यहाँ राख की बारिश हुई, पानी के स्रोत दूषित हुए, पशुपालन और खेती पर असर पड़ा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब तक कोई बड़े हादसे की जानकारी नहीं मिली है। कई वैज्ञानिक यह भी कह रहे हैं कि यह शायद सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है। अगर टेक्टोनिक दबाव बढ़ा तो आने वाले महीनों में छोटे बड़े झटके या फिर एक और विस्फोट देखने को मिल सकता है। यह पूरा क्षेत्र अब हाई अलर्ट पर है। हाइलीगुबी ने हमें एक सच्चाई याद दिलाई है
कि धरती कभी भी पूरी तरह शांत नहीं होती। यह जिंदा है, सांस लेती है और अपना संतुलन खुद बनाती रहती है। और कभी कभी हजारों साल बाद भी एक सोया हुआ दानव अचानक जाग सकता है। अगर आपको ऐसे रोमांचक प्रकृति के रहस्य पसंद हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में धरती के एक और अनोखे रहस्य के साथ।